हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये बिगोनिया का ही एक तरह की वैरायटी है। ये नर्सरी वाले कह रहे थे ये पहाड़ों पे बहुत मिलता है और देसी वैरायटी है ये। तो मैं पिछले साल से उनके पीछे पड़ी हुई थी कि मुझे इसका प्लांट चाहिए। बोले इसका प्लांट तैयार ही नहीं हुआ है अभी। दोबारा फिर से गई, तीसरी बार फिर से गई, तो उन्होंने थोड़े से पॉली बैग में लगा रखे थे, तो मुझे प्लांट दिया था उन्होंने, पर वो बिल्कुल ही डेड हो गया था। हाँ, एक दो पत्ती मुश्किल से, वो भी डेड सी थी, अजीब सी जली 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 सी थी पत्तियाँ। तो फिर भी मैं ले आई, घर पे रिपोर्ट किया। एक सप्ताह बाद ही रिपोर्ट किया था मैंने, पर वो ठीक से नहीं चल पाया और बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया। तो उसी को मैंने निकाल के, उसकी थोड़ी सी जड़ बची हुई थी, तो उसे ही मैंने निकाल करके बाकी सब सक्लेंट के प्लांट थे उसी पॉट में लगा दिया था। तो अब मैं इसे रिपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि इसमें अब न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई। देखिए, ये भी न्यू ग्रोथ है, ये नई नई पत्तियाँ, सभी ये नई पत्तियाँ आई हुई हैं, क्योंकि कुछ नहीं बचा था उसमें, एक भी लीफ नहीं बची थी रिपोर्ट करने के बाद में। मगर फिर वो लगा ही रहने दिया, बल्कि मैं तो भूल ही गई थी उसे लगा के, क्योंकि उम्मीद नहीं थी ये चल जाएगा, मगर ये फिर से चल गया। तो ये सैंडी सॉइल है, बिल्कुल रेतीली मिट्टी है, और इसमें मैंने फंजीसाइड भी डाला है। मैं थोड़ा सा और फंजीसाइड डाल दे रही हूँ जिससे कि इससे फंगल इन्फेक्शन ना हो। और आपकी बिगोनिया की मैं काफ़ी प्लांट लेके आई थी मैं, तो वो काफ़ी ख़राब भी हो गए थे बुरी तरह से, पर फिर भी अब उनमें ग्रोथ स्टार्ट हुई है। शेडी प्लेस में दे दिया है मैंने, पार्सल सनलाइट जिसे कहते हैं, वो मैंने दे दी है। तो इस तरह से इसके फंजीसाइड को मिला लेंगे, और इसके नीचे हम ढेर सारे ये इस तरह के, मेरे टूटा हुआ दिया था, आपके पास टूटा हुआ दिया ना हो तो कुछ और हो, दिए थे जैसे दीपावली के, वो मैंने तोड़ दिए थे, तो वो मैंने नीचे डाल दिया। ये दही का मग है, क्योंकि हम लोग गार्डनर के पास में प्लांटर की कमी तो हमेशा ही रहती है ना। तो मैं इसमें ही लगा दे रही हूँ, और बिल्कुल बजरी वाली मिट्टी है, सैंडी सॉइल है। और अगर आपके प्लांट लेके आ रहे हैं, तो अगर आपकी प्लांट की मिट्टी अच्छी नहीं है, तो थोड़ी सी मिट्टी में रेत वगैरह मिक्स कर लीजिए, बजरी, परलाइट, रेत वगैरह। तो चाहती तो मैं परलाइट भी मिक्स कर सकती थी, मगर मैं अभी नहीं करूँगी, क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं तो थोड़ा नमी भी चाहिए इसे। पर हाँ, ऐसी नमी चाहिए कि पानी डालूँ और निकल जाए, इसलिए मैंने ढेर सारी बजरी मिलाई है। अब इसे मैं छाया में रखूँगी, धूप में नहीं रखूँगी, क्योंकि धूप में रखने से ये मर जाएगा। वैसे भी अब गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं, बिगोनिया धूप में सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो अब इसमें हम पानी तो नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इतना ढेर सारा मॉइस्चर है, नम है मिट्टी, तो इसे हम पानी नहीं देंगे। बस हम इसे ऐसे ही छाया में रख देंगे, और पानी जब ऊपरी मिट्टी ड्राई हो जाएगी तभी देंगे। और इसे हल्की सी इस तरह से कुछ दिनों के बाद में ऐसे गुड़ाई टाइप की कर देंगे, जिससे कि क्या होगा इसकी मिट्टी थोड़ी सी सॉफ्ट रहेगी। वैसे इसमें रूट अच्छी खासी बनी हुई है, बन गई हैं। जब मैं ये लेके आई थी तो इतना अच्छा, ये तो फिर भी हेल्दी प्लांट है इस समय, बिल्कुल ही जैसे जल नहीं जाती हैं पत्तियाँ, उसी टाइप की थी। बिल्कुल बेकार पत्तियाँ हो रही थी, मगर अब अच्छे से ये चल गया है। तो आज मैं सक्लेंट देख रही थी, आज क्या कल शाम को देख रही थी सक्लेंट, कि कहीं इनमें पानी वगैरह तो नहीं चला गया है। तो देखा, इसकी ये रेड रेड सी पत्तियाँ थी, बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये बिगोनिया की एक वैरायटी है, नाम भी नहीं पता मुझे क्या है, रेक्स बिगोनिया तो नहीं है, ये देसी वैरायटी बता रहे थे वो, कह रहे थे पहाड़ों पे तो फ्री में मिलता है, बहुत ढेर सारा होता है। मैंने कि हम पहाड़ी एरिया के नहीं है, हम प्लेन में है तो उत्तराखंड में, मगर प्लेन में, तो वो हंसने लगा। मैंने कहा, वो बोल रहा था ना कि वहाँ से ले आओ, जब तुम उत्तराखंड में पहाड़ों में चली जाओ वहाँ से ले आओ। तो मैंने कहा मैं वहाँ नहीं रहती हूँ। तो बोले क्या कहते हैं, हम तो नहीं दे पाएंगे। बहुत मुश्किल से जब उन्होंने प्लान किया, तैयार किया था, तो मैं ले ही आई, क्योंकि बिल्कुल ये ग्रीन है, छाया में रखा हुआ था, और वो बिल्कुल रेड थे, बहुत प्यारा, बिल्कुल सुर्ख रेड था पत्ता इसका। ये ग्रीन हो रहा है क्योंकि छाया में रखा था, पार्सल सनलाइट पे रखा था, ढेर सारे प्लांट के बीच में रखा हुआ था नीचे, तो ये ग्रीन ग्रीन सा हो रहा है। तो अब इससे फंजीसाइड का पानी डालते रहना होगा। मैं 2 दिन बाद इसमें पानी डालूँगी थोड़ा सा, और इसे स्टे कर लेने देती हूँ अभी, क्योंकि रूट उखाड़ के लेकर, खींच के तो नहीं, जैसे ऐसे लेके आई थी इस तरह से निकाला था, इस तरह से इसके नीचे ऐसे करके हाथ डाल के तो निकाला था। मिट्टी बहुत सॉफ्ट थी, पर फिर भी मैं देखती हूँ क्या हालत होती है इसकी। अभी छाया में रखूँगी क्योंकि रोड तो खुली गई है, और फंजीसाइड का पानी ही डालूँगी, ऐसे नहीं रख चलाऊँगी इसे। फंजीसाइड का पानी बहुत ज़रूरी है अभी सक्लेंट के लिए, क्योंकि हम गर्मी में देखते हैं कि पानी हमें ज़्यादा देना है, तो पानी कुछ ओवर वाटरिंग हो जाती है। मैं पानी नहीं दूँगी, क्योंकि मैंने तय करके रखा है कि बिगोनिया बचा के रहूँगी। मेरे बिगोनिया नहीं बचते हैं, मैं हर साल लेके आती हूँ। सिंपल वाले जो बिगोनिया होती नहीं,
वो भी लेके आती हूँ, मगर मेरे यहाँ बचते ही नहीं हैं। और मुझे वो 60-60 के 50-50 रुपए के देते हैं, तो काफ़ी महंगे पड़ते हैं। ये भी मुझे 60 का ही दिया था, छोटे से पॉट में लगा हुआ था, इतना बड़ा पॉट होगा उसमें लगा हुआ था, तो उन्होंने मुझे 60 का ही दिया था शायद में। पर वो बिल्कुल डेड हो गया, मुझे बहुत गुस्सा आया था। पॉली बैग में भी लगे हुए थे, पर ये थोड़ा-सा जो उसमें लगा हुआ था वो थोड़ा-सा हेल्दी प्लांट था, मतलब 1-2 लीफ थी, जली हुई थी पर थी, मगर मेरे घर पे आके वो बिल्कुल डेड हो गया, कुछ नहीं बचा था। मगर अब इसमें फिर से ग्रोथ हुई है, तो अब सुकून मिल रहा है कि हाँ चलो अच्छा है। कल देख के मैं खुशी से झूम उठी, क्योंकि परसों खूब बारिश हुई थी, तो मैं चेक करने गई थी कि देख लूँ कहीं सक्लेंट कोई डेड वगैरह तो नहीं हो रहे हैं, बुरी तरह हालत ख़राब ना हो रही हो। मगर सब सही थे, सेफ थे, क्योंकि मिट्टी इस तरह की थी। और आज भी काफ़ी बारिश हुई है, तो हालत ख़राब कर दी है प्लांट की। फिर भी मेरे प्लांट अच्छे से चलते रहे हैं, बहुत हेल्दी प्लांट रहे हैं। और आप भी अभी अपने सक्लेंट हैं, बिगोनिया है, इन्हें सबको आप छाया में रख दीजिए, क्योंकि अब धूप बहुत तेज़ पड़ने लगी। भले टेम्परेचर कम हो गया हो बारिश की वजह से, मगर धूप निकलती तो बहुत तेज़ निकलती है, एकदम चिलचिलाती हुई धूप निकलती है। तो जो भी सक्लेंट है वो अब गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो आप उन्हें छाया में रख दीजिए। बिगोनिया है, सक्लेंट है, या और भी जैसे इंग्लिश आइवी है, इन सबको छाया में रखिएगा, धूप में मत रखिएगा। तो फ्रेंड्स, नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।